हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना व्हेन यू आर स्टडिंग जेनेटिक्स। सो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो स्टूडेंट्स जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, और आपका जो स्टूडेंट्स जेनेटिक्स को एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं पर अपने जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन फार्मेसी के अंदर आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी आपका इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो ये वीडियो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लस नीट के स्टूडेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो आपका बेसिक 11th-12th की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आगे तक देखिएगा वीडियो, और आपको अगर ये कंटेंट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन के बारे में। सो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीनोटाइप। ऑलराइट, म्यूटेशन कहते हैं हम सडन चेंज इन जीनोटाइप को। मतलब अगर हमारे जेनेटिक मेकअप में, हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है? डीएनए, उसके अंदर के जीन्स या क्रोमोसोम्स। अगर हमारे इस जेनेटिक मेकअप में अचानक से कोई चेंज आ जाए तो क्या होगा? जेनेटिक कंटेंट अगर चेंज हो जाएगा तो जेनेटिक कंटेंट ही हमारे फिनोटाइप को बनाने में मदद करता है। अगर मेरे बाल कर्ली दिख रहे हैं तो उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके पीछे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किसी के बाल स्ट्रेट दिख रहे हैं तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके पीछे भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जो वो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन उसके बालों को कर्ली या फिर आपका स्ट्रेट कर रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को, दैट मीन्स फिजिकल कैरेक्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है उसका जीनोटाइप, उसका जेनेटिक मेकअप। अगर जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? आपका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अचानक से जीनोटाइप में चेंज आता है और ये हमारे फिनोटाइप को ऑल्टर कर देता है। ऑलराइट, सो इट कॉजेस चेंज इन द फिनोटाइप। नाउ दिस phenotypic change is most of the time is harmful, क्योंकि ये म्यूटेशन जो है ये नेचुरली होता है और इसकी टेंडेंसीज होती हैं, ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव होने का मतलब क्या है कि आपको एक्सप्रेस नहीं होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका ये इट हैपन्स टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मैन टू बैक्टीरिया, ये सबके अंदर होता है ये अचानक से जो चेंज आता है जेनेटिक मेकअप में। लेकिन आपका ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिसेसिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जिनके अंदर ये डोमिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है उनके अंदर इसकी टेंडेंसी होती है लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करने की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल म्यूटेशन इज हार्मफुल, इट शोज डेलिटीरियस इफेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप देखते हैं 20% ऑफ प्रेगनेंसीज आपका दे लीड्स टू नेचुरल मिसकैरेजेस। रिपोर्ट ये बताती है कि उसमें से 50% केसेस में जो वो नेचुरल मिसकैरेज हुआ है प्रेग्नेंट वुमेन्स का, उसके पीछे जिम्मेदार रहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोम्स अचानक से चेंज हो गए। जब क्रोमोसोम्स अचानक से चेंज हो जाएंगे तो आपका जो प्रेगनेंसीज है वो सक्सेसफुली आपका नहीं हो पाती हैं। सो यानी कि ये एक डिजीज आपने देखी। अदर देन दिस सिकल सेल एनीमिया, अगेन इट इज अ जेनेटिक म्यूटेंट डिसऑर्डर। इसमें भी आपका जीन्स चेंज हो जाते हैं। वो जीन्स जो हेमोग्लोबिन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो बदल जाएगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, एक डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, वो दराती के शेप का हो जाता है, ठीक है, विच इज नॉट नॉर्मल। सो वो आपको एनीमिक कंडीशंस को आपको लीड करता है। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस म्यूटेशन की वजह से आती हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस म्यूटेशन को अच्छे से समझें, इसको हम अपने दिमाग में अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ताकि हम ये समझ सकें कि इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स कैसे हैं और ये कैसे होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये नेचुरल तरीके से होता है, पर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड टू कॉज दी आर्टिफिशियल म्यूटेशन ऑल्सो। वो म्यूटेशंस इंड्यूस कराते हैं, उसमें आप म्यूटेंट्स को इंटेंशनली इंसर्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, पर वहाँ पे पर्पस होता है बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखने का। वहाँ पर उस म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेनिफिट आप ले पाते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूटेशन हमारा क्या है और ये आपका कितने तरीके से होता है। तो जैसा कि हमने सीख लिया, म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द जीनोटाइप विच अल्टीमेटली कॉज चेंज इन द फिनोटाइप। नाउ एज यू ऑल नो, जब हम बात करते हैं जेनेटिक मेकअप की, तो डीएनए जो है वो आपका माना जाता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉगमा, ये जेनेटिक मटीरियल, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। जब ये जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है तो ये उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है एमआरएनए में। अपने से एमआरएनए बनाता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। तो जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है तो इसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इस पर ट्रांसफर हो जाती है।
फिर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को mRNA डिकोड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन अपनी उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही होता है। अब अगर आपके डीएनए में चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक डीएनए आपका ऑल्टर होता है, अगर एक डीएनए में आपका म्यूटेशन होता है या सडन चेंज आता है, तो उससे बनने वाले आपके 500 अलग अलग एमआरएनए सिंथेसाइज होते हैं। वो सभी के सभी जो आपके एमआरएनएज हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो आपके फॉल्टी प्रोड्यूस होंगे, वो भी म्यूटेटेड प्रोड्यूस होंगे, और वो 500 फॉल्टी एमआरएनएज अपने में से 10,000 फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक म्यूटेशन अपने रिजल्ट को कितना एम्पलीफाई करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज जो है वो अपने आप को एम्पलीफाई कर रहा है। एक डीएनए का चेंज इज नॉट डैमेजिंग ओनली वन प्रोटीन, इट इज कॉजिंग डैमेज टू दी thousands ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कैन हैपन इन अ ह्यूमन बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं इसके हम टाइप्स को। जब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि म्यूटेशन जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टर्म सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। म्यूटेशन टर्म सबसे पहले प्रपोज किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व, हु एनालाइज दिस म्यूटेशन हैपनिंग इन द प्लांट्स। ठीक है, तो म्यूटेशन की घटना जो है वो बहुत पुरानी है और बहुत पहले ऑब्जर्व की जा चुकी है, और उसके बाद अब रिपोर्टेड डेटाज ये बताते हैं कि म्यूटेशन बहुत सारे डिसऑर्डर्स को कॉज करने के लिए जिम्मेदार है। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की, तो पहला टाइप का जो आपका म्यूटेशन आता है उसे आप कहते हैं जीन म्यूटेशन या फिर जेनेटिक म्यूटेशन। जो दूसरा आता है उसे आप कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और तीसरा आता है उसे कहते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो हमारे बच्चों ये 3 तरीके के हमारे ब्रॉडली म्यूटेशन होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे जीन म्यूटेशन को। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, उसके बाद इनकी जो डिटेल वीडियो बनेगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। पहले हम बात कर लेते हैं जीन म्यूटेशन की। सो जीन म्यूटेशन क्या है, अगर ये सडन चेंज के इन्वॉल्वमेंट में जीन इन्वॉल्व है, अगर जीन में आपका वेरिएशन आने की वजह से म्यूटेशन आया है, उसे आप कहेंगे जीन म्यूटेशन। ठीक, जीन में जो म्यूटेशन आएगा वो कब आएगा, जब आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा। देखिए म्यूटेशन आपका किसी भी फेज में हो सकता है। अगर म्यूटेशन डीएनए के फेज, जब डीएनए आपका बन रहा था, जब डीएनए की फॉर्मेशन हो रही थी रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, अगर यहाँ पर म्यूटेशन आया है तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सबसे ज्यादा जो डेलीटीरियस इफेक्ट्स आते हैं वो तब आते हैं म्यूटेशन के, जब म्यूटेशन डीएनए की बनने की फेज के दौरान होता है। अब डीएनए बन गया है, अब डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होके एमआरएनए बना रहा है, तो अब इस समय अगर आपका, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, अगर उस समय आपका कोई म्यूटेशन का घटना घटेगी, उस समय भी आपका जो इफेक्ट्स आएंगे वो आपके हार्मफुल होंगे। इस समय के इफेक्ट्स भी आपके क्या रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, मोस्ट डेंजरस इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब म्यूटेशन कब होगा, डीएनए के बनने की प्रोसेस में। अगर आपका म्यूटेशन तब हो रहा है जब वो एमआरएनए अपने उस ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन्स बनाने जा रहा है, अगर उस समय म्यूटेशन होगा तो इससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हार्मफुल होंगे, बट वो आपके टॉलरेट किए जा सकते हैं, वो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे। सो म्यूटेशन कैन हैपन एट एनी स्टेज, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, और ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इट कैन हैपन एट एनी 3 स्टेजेस। अगर आपका जो म्यूटेशन है वो अगर आपका तब हो रहा है जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और वहां पर जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है, जीन्स में बदलाव होने की वजह से आपका म्यूटेशन हो रहा है, उसको आप कहते हैं जीन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में जो म्यूटेंट जीन होता है और जो नॉर्मल जीन होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है और उसी में बदलाव होता है। इसीलिए हम इसको फिक्स्ड या फिर हम इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक, अब चूंकि इस म्यूटेशन को ये होता कब है, जब आपका डीएनए अपनी कॉपी तैयार कर रहा होता है, रेप्लिका तैयार कर रहा होता है, रेप्लिकेशन कर रहा होता है, उस समय आपका ये एरर आता है। इसीलिए हम इसको कॉपी एरर रेप्लिकेशन, कॉपी एरर म्यूटेशन भी कहते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की।
क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपका क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जब वो आपका डिवीजन के फेज में जाएगा, आपका मियोटिकली डिवाइड होने के लिए जाएगी सेल, तो वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स और आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स। ये सिंड्रोम्स ह्यूमन बीइंग्स को होते हैं क्योंकि इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, क्रोमोसोमल्स के अंदर उनके स्ट्रक्चर में आपका एनोमली आ जाती है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एनोमली आई है, नंबर वही है जो आपका एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है, जो एक नॉर्मल डाइप्लॉइड सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, हमारे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर हमको क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर भी 46 ही रहेंगे, पर स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से अगर वो फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज हुआ है तो उसको कहते हैं आप क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तीसरा जो है जीनोमैटिक। जीनोमैटिक में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घट जाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम्स में आप देखते हैं डबल एक्स की जगह पे एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो नंबर क्या होगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा हो गया, एडिशन हो गया यहाँ पे क्रोमोसोम्स का, तो उसको कहेंगे आप जीनोमैटिक म्यूटेशंस। ऑलराइट, तो म्यूटेशन हमने समझा सडन चेंज इन जीनोटाइप which leads to the changes in phenotypic characters of an organism is called mutation. Mutation is most of the time harmful. ये नुकसान देने वाला होता है, ये recessive होता है, but it is harmful. It shows deleterious effect. Third thing about mutation is it amplifies its result. One mutation or a mutation in one DNA causes the formation of thousands of faulty proteins. और जब आपकी बॉडी के अंदर हजारों फॉल्टी प्रोटीन्स होंगे तो सोचिए वो 10,000 फॉल्टी प्रोटीन्स जहां जहां भी इन्वॉल्व होंगे वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे के सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर बदल जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं और हमारी बॉडी का जो जेनेटिक बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। और जेनेटिक बैलेंस अगर आपकी बॉडी का गड़बड़ा जाएगा तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पीछे म्यूटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। फिर हमने देखा कि जब हम म्यूटेशन को समझ रहे हैं तो म्यूटेशन कैन हैपन एट एनी 3 ऑफ द स्टेजेस। वो डीएनए के बनने के समय भी हो सकता है जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है, अगर उस समय म्यूटेशन होगा तो वो सबसे ज्यादा नुकसान प्रोड्यूस करेगा। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होगा म्यूटेशन तो वो लेस हार्मफुल या कहें हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस शो करेगा। और अगर वो आपका प्रोटीन बनने के समय पे म्यूटेशन हो रहा है तो वो टॉलरेटेड इफेक्ट शो करेगा, वो ऐसे डिसऑर्डर्स कॉज करेगा या ऐसे सिंड्रोम्स कॉज करेगा जो कि बर्दाश्त के अंदर आते हैं। अब बात करें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस जो है वो नेचुरली होने वाली प्रोसेस है, पर अभी साइंटिस्ट जो है उसको वो इंड्यूस भी करते हैं, आर्टिफिशियली उसको इंड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज ऑब्वियसली वो हम इंड्यूस करा रहे हैं, सो बेनिफिट सी ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बेनिफिट के लिए कराएंगे, सो मैनकाइंड को कहीं ना कहीं हेल्प देगा। जैसे कि हम प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी वगैरह करवाते हैं, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उसके बारे में। फिर हमने देखा कि म्यूटेशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला है आपका जेनेटिक म्यूटेशन, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन या फिर कॉपी एरर म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा म्यूटेशन होता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्रोमोसोम्स आपके अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। सो उनके स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, आपका उनके स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से आपका फिनोटाइप कैरेक्टर्स चेंज हो जाता है, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। थर्ड म्यूटेशन जो होता है उसे आप कहते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही बदल जाते हैं, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल डाइप्लॉइड सेल से एक्स्ट्रा होगा या उससे कम होगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स का मल्टीपल नहीं आएगा, उससे कम या उससे ज्यादा निकल के आएगा। तो हम इसके बाद हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो ये पॉइंट म्यूटेशन है ये हमारा कितने तरीके का होता है। पॉइंट म्यूटेशन हमारा 3 तरीके का होता है। पहला है हमारा मिससेंस म्यूटेशन, दूसरा है हमारा नॉनसेंस म्यूटेशन और तीसरा है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिससेंस म्यूटेशन को। मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है, आपका ये कैसे आपका एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर होता है, और आपका इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन को और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट।